पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? बोहर मॉडल पढ़ा था। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? बोहर मॉडल पढ़ा था। और हमने देखा था जो बोहर मॉडल है उसकी लिमिटेशन ही ये है कि वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए वैलिड है। किसके लिए? यानी एच के लिए वैलिड है, He प्लस के लिए वैलिड है। याद है ना सबको ये सब? अच्छा ठीक है, बहुत खूब। और हमने क्या एनर्जीज भी निकाली थी उसकी? निकाली थी नहीं निकाली थी? अगर याद करो, अगर इसको मैं बोलता हूं के, क्या बोलता हूं? इसको क्या बोलता हूं मैं? एल। इसको क्या बोलता हूं? और इसको क्या बोलता हूं? क्या सबको ये बात याद है? अच्छा, ये गैप बढ़ता है या घटता है? घटता है ये गैप। अच्छा, इसी के को हम बोलते थे n इज इक्वल टू 1। क्या बोलते थे? इसको n इज इक्वल टू, इसको और इसको। अच्छा बहुत खूब, बहुत मजा है। इसी को बोलते थे हम ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलते थे? और इसको। ठीक है, बहुत खूब। यहां पे जो एनर्जी आती थी, यहां पे जो इस जगह पे जो एनर्जी थी, वो एनर्जी कितनी थी? क्या -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अरे यही था ना यार, माइनस में थी। इसमें थी टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं। अच्छा, जेड स्क्वायर आपको पता है ये क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है ये? अगर हाइड्रोजन की बात करूंगा तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां पे कितनी एनर्जी थी? -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही थी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा रहा हूं मैं, आपको पता इसी में होती है। ये कितनी थी? -1.51। और यहाँ पे कितनी थी? क्या सबको याद है? नहीं याद है? ठीक है, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। हाँ वही लिखी। ठीक। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि बोहर ने क्या कर दिया। बोहर ने बेटा इनको फिक्स किया। क्या किया इनको? यानी बेसिकली रदरफोर्ड बोलते इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, पर बोहर ने बोला ऐसा, या तो वो यहां चलेगा, या तो वो यहां, या तो यहां, या तो, यानी इनके बीच में वो एग्जिस्ट। सिमिलरली यहां, सिमिलरली यहां। जैसे मान लो उसने 13.6 से 3.4 पे जाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2। कितनी चाहिए? क्या वो कभी 10.1 एनर्जी लेगा? आप ऐसा समझो रियल लाइफ के साथ कि इलेक्ट्रॉन हमारी तरह है। किसकी तरह? और इलेक्ट्रॉन को ऊपर क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, एक्साइट होने के लिए। मान लो हम कार में, क्या बेटा, और हमको चाहिए तेल। क्या चाहिए? अरे कार में तेल चाहिए नहीं चाहिए? मान लो मुझे एक घर से दूसरे घर जाना है। मान लो एक घर से, और मुझे पता है यार मेरे पास इतना तेल ही नहीं है, तो मैं क्या घर से निकलूंगा क्या? आपको पता है उस दिन मैंने जाना था, मेरे पास तेल था क्या? तो मैं घर से गया, क्योंकि मुझे पता था मैं यहां से तो निकल जाऊंगा, पर यहां पहुंचूंगा क्या यहीं पर आ जाऊंगा? तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे करता है। यानी जब मुझे पता चला मेरे पास प्रॉपर तेल है, कि हाँ मुझे 1 लीटर लगता है और मुझे 10.2 की एनर्जी मिल गई है, तभी ये जाएगा। ऐसे ये जाएगा, ऐसे ये जाएगा। सिंपल। क्या क्लियर? अच्छा, जरूरी नहीं ये यहां से यहां जाए, ये यहां से यहां भी जा सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लो ये एक्साइट हुआ और फर्स्ट में गया। किसमें गया? तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? क्या 10.2 की? कितने की चाहिए होगी? 10.2 चाहिए। सिंपल। इलेक्ट्रॉन बहुत कुछ जेड जो भी है। मान लो हम हाइड्रोजन की बात करें, किसकी? जेड की वैल्यू 1। अच्छा, मान लो ये यहां से यहां गया। अरे जा सकता है ना यार? जा सकता है नहीं जा सकता? तो यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी? क्या दिस माइनस दिस? तो ध्यान से देखिए, एनर्जी होगी 12.09 की। कितने की? देख लेना, इतनी है करके देखना। 13.6 1.51, 13.6 माइनस 1.51 कितने हैं? 1.51 इतना लिखा तो है यहाँ पे 12.09। अच्छा ठीक है, बहुत खूब। या फिर ये क्या कर सकता है? क्या यहां से, क्या यहां भी जा सकता है? अरे जा सकता है नहीं जा सकता है? तो अब कितनी एनर्जी लेगा? क्या दिस माइनस दिस करो, 13.6 माइनस 0.85, क्या 12.89? ये 7 नहीं, कितना आएगा? 12.75। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कोई शक की बात? यानी अगर बेसिकली कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको लीटर में समझाऊं आपको, तो मुझे एक घर से दूसरे घर जाना है। अगर मुझे इस घर जाना है तो मुझे 10.2 लीटर का तेल चाहिए। कितना चाहिए? अगर यहां जाना है तो 12.09, और यहां चाहिए तो 12.75। 12 यानी इलेक्ट्रॉन भी भाई मर्जी का मालिक है। वो यहां से कभी 10 की एनर्जी कभी नहीं लेगा, वो हमेशा कितने की लेगा? 10.2 की। नहीं मिली कोई दिक्कत? या फिर कितने की लेगा? 12.09 की। या फिर कितने का लेगा? 12.75 की। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई। मतलब फिक्स एनर्जी लेगा। कैसा एनर्जी लेगा? फिक्स एनर्जी लेगा। बहुत खूब, बहुत मजा है बाबा। अब बेसिकली अभी तक जो मॉडल पढ़ रहे थे हमने डाल्टन का पढ़ा है ना, पढ़ा ना हमने, रदरफोर्ड का पढ़ा हमने, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा जेजे का। बेसिकली ये फेल क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये स्पेक्ट्रम को समझा। दो तरीके के स्पेक्ट्रम थे। कितने तरीके के?
एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा कौन सा, एमिशन। वो जो स्पेक्ट्रम था वो किसने समझाया, बोहर ने। किसने समझाया, बोहर ने। किसने समझाया, सिंपल सा, टेंशन लेने कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइड करा देता हूं। मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहां से हमने ईएम वेव्स डाली। क्या डाली, ऐसी ईएम वेव्स डाली जिससे 0 से लेकर अनंत तक सारे लैम्डा उनके पास, वेवलेंथ कैसी है, सारी। तो जब यहां पे डाली तो इसके अंदर कुछ कुछ हुआ। क्या हुआ इसके अंदर, कुछ कुछ। अब वो बोर्ड स्टडी है, उसमें हमने जाना नहीं है। कुछ कुछ हमने क्या देखा, देखेंगे, वो भी हमने यही पढ़ा, टेंशन कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ कुछ हुआ जो उसमें पास हो गए, जो उसमें कुछ तो ऑब्जर्व हो गए और कुछ क्या हो गए, पास। जो पास हो गए, वो हमने फोटोग्राफिक प्लेट में ले लिए, और यहां कुछ कुछ से थोड़े एमिट हुए, वो हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट में ले लिए। इसको हमने बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसको क्या बोला, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोला, सिंपल, यही बोला, नहीं बोला, अच्छा बहुत खूब। अगर आप ध्यान से देखो, जब हमने ईएम वेव्स डाली, तो फील करो जो एलिमेंट है, जो क्या बेटा, मान लो हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, तो देखो लाइट आ रही है, क्या आ रही है, मान लो ईएम वेव्स हैं, मान लो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ऐसे समझो, क्या आ रहे हैं, आए 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 आए। मुझे एक बात बताओ, सारे आएंगे, बट उसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कौन करा पाएगा, क्या 10.2 वाला, क्या 12.09 वाला, क्या 12.75 वाला, ये करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। देखो मान लो ना, 0 से लेकर अनंत तक सारे लैम्डा आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सब एनर्जी आ रही है उसमें, बहुत एनर्जी, हर एनर्जी का फोटोन आ रहा है, बट बेसिकली इनको कौन, मतलब इसको कौन सी एनर्जी मिलेगी, 10.2। क्या ये 10.1 वाली एनर्जी लेगा उधर से, फोटोन को भूल जाए, क्या ईएम वेव्स आ रही हैं, मान लो 10.2 वाली आई, तो ये उसको लेगा, नहीं लेगा, हाँ। क्या 12.09 को लेगा, क्या लेगा भाई, इसको भी लेगा। क्या 12.75 को लेगा, क्या 12.80 को लेगा, क्या 12.81 को लेगा, क्या, अच्छा। तो हमने देखा ये वाली एब्जॉर्ब हो गई, ये वाली, और इससे पास होके जो हमको स्पेक्ट्रम में दिखी, जो हमको वहां पे लाइंस बनी, क्या बनी वहां पे, आप ऐसा समझो कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है ना, वो छोटे छोटे एलईडी बल्ब से बनी है। किससे बनी है, अगर वहां पे सारी एनर्जी गिर जाए, 0 से लेके अनंत तक एनर्जी गिर जाए, जैसे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1, 0.2, अगर सारी एनर्जी गिर जाए तो वो चमकदार, सब जो लाइटें हैं वो चमकती हैं, सब लाइटें क्या होती हैं, पर वहां से अगर कोई मिस हो जाए ना तो वो लाइट चमकती, फील कर, आपने तो सारी डाली, क्या ये 3 एब्जॉर्ब हो गई, तो ये वाली एलईडी वहां पे नहीं जली, क्या बाकी सारी जली, तो ये क्या डार्क दिखी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये 3 लाइनें एब्सेंट थी, क्या थी ये 3 लाइनें, क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, देख सारी डाली, पर ये 3 क्या हो गई, एब्जॉर्ब, क्या हो गई, तो इनकी आगे जाके एलईडी, तो जब लाइंस बनी बाकियों की ब्राइट बनी, पर इनकी क्या बनी, डार्क, इनकी क्या बनी, अरे चमक रहा है। जैसे मान लो ये है फोटोग्राफिक प्लेट, ये क्या है फोटोग्राफिक प्लेट, तो बाकी तो डार्क है, मान लो बाकी तो व्हाइट है, और ये डार्क में बना रहा हूं इससे, ठीक है, ये बना डार्क, ये बना डार्क, और ये बना डार्क। मान लो 0 से अनंत है, 0 1 2 3 4 5 6, पहले किसकी 10 पॉइंट, ये है 10.2, कितनी, फिर ये 12.09, और ये फिर 12.75 आ गया ऐसे, यानी बाकी सबकी लाइटें तो जली, बाकी सब तो व्हाइट दिखी, पर ये 3 क्या दिखे, डार्क, क्या दिखे। अब फील कर, अगर मान ले मैं हाइड्रोजन नहीं लेता, मैं हीलियम लेता, क्या लेता, अगर हीलियम लेता तो 13.6, क्या 2 का स्क्वायर करना पड़ता, अरे Z क्या एटॉमिक नंबर होता है ना यार, हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर करना पड़ता नहीं, अगर ये चेंज हो जाए तो क्या ये एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, तो हीलियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग बनेगा या सेम बनेगा, हाइड्रोजन से अलग बनेगा, कैसे बनेगा, अभी तो मैं बोलता हूँ ये आधार कार्ड की तरह, किसकी तरह, मान लो मैंने फोटो खींचा, तेरा फोटो खींचा, और मैंने ढूंढना चाहता हूँ कौन सा है, तो मैं तो एक टाइम पे देख के बता दूंगा ना यार फोटो इसके, अरे हाँ ना बोल, बताऊंगा नहीं बताऊंगा, ये आईडी की तरह है, किसकी तरह है, तभी मैं बोलता हूँ जो साइंटिस्ट है वो सिर्फ आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख के बता देते हैं हाइड्रोजन है, हीलियम है, अरे आया नहीं आया, थोड़ा बहुत फील आया नहीं आया, अच्छा ये बात ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, किसकी थी, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब मान लो ये एक्साइट हो गया, मान लो क्या हो गया, एक्साइट मतलब ऊपर चले गया, एक्साइट मतलब, तो कुछ ऐसा ध्यान से देखना, मान लो ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, इसमें कोई बात नहीं, ये n = 1 है और ये n = 2, सीखने वाली कहानी है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, पर यहां से फील आएगा आपको, n1 से 2 चलेगा इलेक्ट्रॉन, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब फील कर, यहां पे ना एक होता है स्टेबिलिटी टाइम, क्या होता है, मुझे एक बात बता, जब ये एक्साइट हुआ तो एनर्जी बढ़ी है घटी, एनर्जी बढ़ी यार, एनर्जी लाइट ईएम वेव्स आ रही थी तो एनर्जी ली होगी तभी ऊपर गया ना यार, तो एनर्जी बढ़ गई, तो स्टेबल हुए या अनस्टेबल हुए, तो स्टेबिलिटी टाइम है 10⁻⁻⁸ सेकंड का, मुझे नहीं पता कैसा है, आपने याद रखना
10⁻⁸ सेकंड में ये दोबारा जंप करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, पर फील कर इन्होंने एनर्जी ली है नहीं ली है, तो दोबारा जंप करेंगे तो एनर्जी तो निकालनी पड़ेगी ना, छोड़नी पड़ेगी नहीं छोड़नी पड़ेगी? अरे हाँ, ऐसा समझ, तू इस घर से इस घर पे गया, ठीक है, अब तुझे घर पसंद नहीं है, तो बोलता अपने घर जाना है, कहाँ जाना है? 10⁻⁸, हमारे लिए तो नेग्लिजिबल सा टाइम है, मतलब इतने ऐसे ऐसे गया, तो मतलब बहुत नेग्लिजिबल है 10⁻⁸ सेकंड। मुझे तो ये नहीं पता निकाला कैसे इन्होंने, पर चलो छोड़ो। ये यहां गया, अब ये क्या वापस आना चाहता है, तो वापस आया। जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी नहीं, तो इसने एक फोटोन एमिट किया। क्या किया? कितनी एनर्जी का एमिट करना पड़ेगा? 10.2। कितने का? 10.2। अरे आया नहीं आया, इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? आप सुन ध्यान से, वहां पे क्या 10.2 मिसिंग था, और यहां पे कुछ कुछ होके जो फोटोन निकला वो क्या 10.2 का निकला। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइन एब्सेंट होती है, जो लाइन वो क्या इमेजन में प्रेजेंट होती है। क्या फील आया या नहीं पता चला? क्या 10.2 वहां पे एब्सेंट थी ना यार, वो तीनों एब्सेंट थी, पर क्या 10.2 यहां पे मिली हमको? इसका मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिसिंग है, जो लाइन, ये लिखना है आपने अपनी लाइन में, मैं नहीं लिखाऊंगा कुछ भी, ये लिखना है अपने नोटबुक में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिसिंग होती हैं, क्या वो इमेजन स्पेक्ट्रम में हमको दिखती हैं? क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया या नहीं समझ आया? हमने तो 0 से लेके अनंत तक दे दिया उसको, लैम्डा एनर्जी दे दी, ये ले, उसने क्या कर दी, ये वाली एब्जॉर्ब की, ये वाली एब्जॉर्ब की, और ये वाली एब्जॉर्ब की, और क्या एक्साइट हो गया, और वहां पे तो एब्सेंट हो गई। पर जब एक्साइट हुआ तो वहां रहना चाहता, तो जितनी एनर्जी ली है तो देनी पड़ेगी ना यार, तो दी उसने। जब दी तो क्या फोटोन निकाला, तो हमने देखा हाँ इस फोटोग्राफिक प्लेट में वही दिखी जो यहाँ पे क्या थी, एब्सेंट, जो यहाँ पे क्या थी। यही लॉजिक है, और कोई खास बात नहीं। क्या क्लियर है बात? समझ आया? और ये बात वो समझा नहीं पाए पुराने मॉडल, और बोहर ने समझाई, बोहर ने। सिंपल। क्या समझ आया सबको, या फिर से रिपीट करूं? आवाज आनी चाहिए, सारे इधर देखो, आवाज आई मतलब समझ आ रही है? पक्का समझ आया नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इसको। क्या जितनी, सुनना मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या जितनी भी लाइनें, फिर से, जितनी भी लाइनें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब हैं, क्या वो इमेजन में दिखेंगी? यस, आंसर इज। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, क्या जितनी भी लाइनें इमेजन स्पेक्ट्रम में दिखी, क्या वो सारी की सारी इसमें एब्सेंट थी? तो मेरा सवाल नहीं समझ आया। सवाल क्या है? तुम सवाल हिंदी में पूछूं? हिंदी में पूछ रहा था। सवाल ये है कि जितनी इसमें एब्सेंट है, जितनी इसमें, क्या सारी उसमें दिखेंगी नहीं दिखेंगी? हाँ दिखेंगी, इसमें कोई चक्कर, पर जितनी उसमें दिख रही हैं, क्या वो सारी इसमें एब्सेंट है? बात तो एक ही है ना, सोचते बात तो एक ही, पर ऐसा ऐसा जरूरी। देखो एक्साइट की कहानी अलग है, एक्साइट की कहानी और रिलीज की कहानी अलग, एक्साइट की कहानी अलग और रिलीज की कहानी। और मैं आपको सिखाता हूं, सुन ध्यान से। मान ले हम जो पढ़ते हैं, हम सिंगल एटम के साथ खेलते हैं या बहुत सारे एटम होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं ना, तो एक एटम ऐसा जरूरी, तो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में बथेरे एटम, क्या बथेरे इलेक्ट्रॉन, तो मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक्साइट हो गए हैं। क्या ये n = 1 है, ये n = 2, और ये n = 2, यानी ये सेकंड एक्साइटेड है। कैसी है ये? ठीक है, बहुत बहुत मजा आया बाबा। अब फील कर, स्टेबिलिटी टाइम आ गया इनका, क्या नीचे जाएंगे दोबारा? स्टेबिलिटी टाइम आ गया ना यार, ग्राउंड पे जाएंगे ना यार, कैसे जाएंगे? क्या एनर्जी मिट करनी पड़ेगी, क्या मिट करनी पड़ेगी? अब कौन कौन से तरीके हैं इनके पास? इसने बोला यार मैं अपने अपने घर चला, कहां चला? तो ये अपने घर आ गया भाई, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। पर यार ये बेकार बंदा, इसने बोला बीच में किसी और का भी घर तो आ रहा है, बीच में किसी और का घर भी आ रहा है ना यार, तो चक्कर मार के जाता हूँ। कहां जाता हूँ? तो इसने पहले यहां चक्कर मारा और फिर यहां चक्कर मारा। अरे हुआ या नहीं हुआ? तुम्हारे सामने दिखा नहीं दिखा? अब मुझे एक बात बता, ये क्या n3 और ये क्या n1? n1 ये क्या n3 ये, तो यहां से ये जाएगा तो 12.9 का इसने छोड़ा, 12.09 का फोटोन छोड़ा, इसमें कोई शक की बात है? बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया बाबा। 1 से 2 गया तो क्या 10.2 का छोड़ेगा, कितने का? ये फोटोन यहां गया और ये फोटोन ऐसे निकला, मतलब ये कितना है? करो कैलकुलेटर से, 12.9 माइनस 10.2, 12.9 माइनस 10.2, 1.89, कितना? हाँ 2 यार 12.09 है कीर्ति, इधर देख तो लिया करो। 12.09 माइनस 10.2, ये नहीं आ रहा करना आपको?
1.89 कितना कितना? अब सुन ध्यान से, क्या 12.09 कितना? क्या 12.09? क्या 10.02? 10.02। बट एक बात, ऊपर जाते वक्त क्या 1.89 का भी एब्जॉर्ब की क्या इसने? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब किया इसने? नहीं किया, नहीं किया ना यार। पर एक्साइट के बाद निकाला क्या? तो ये क्या एक्स्ट्रा आया? ये क्या आया? फील आया। अरे फील करो ना, इसने यहां से एक्साइट करना है, यहां से, तो यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, और यहां से यहां जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना यार, ऐसे जा सकता है ना। बट फील के जब इसने वापस आना तो एक बार तो डायरेक्ट आ गया, पर एक बार यहां रुका और एक बार यहां रुका, तो ये वाला और ये वाला तो इसने एब्जॉर्ब किया है और शो भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पे मिसिंग और ये दिख रहा है भाई एमिजन में, पर एमिजन में क्या ये वाला भी दिख रहा है? पर ये वाला क्या यहां पे है? क्या ये वाला यहां पे, ये वाला यहां पे? इसका मतलब इमिजन में क्या कुछ ज्यादा भी दिखते हैं क्या? अब फिर से क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, ध्यान सुन। क्या जितने भी सुनना मेरी बात, जितने भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्सेंट है, क्या है? क्या वो सारे इमेजन में है? हाँ, वो सारे इमेजन में है। पर जितने भी इमेजन में हैं, क्या वो सारे एब्सेंट है उसमें? वो सारे उसमें एब्सेंट है, वो सारे उसमें एब्सेंट है। देखिए उसमें एब्सेंट है, ये तो है ना यार इसमें। इसकी लाइन तो ये देखो, ये यहाँ पे 1.89 स्टार्टिंग, ये एब्सेंट थोड़ी है इसमें। इसकी तो व्हाइट लाइट बनी है, क्या बनी है? क्या चमका नहीं चमका? तुम्हें आया नहीं आया? तुम्हें आ रहा भी है ही नहीं? ये तुम्हें ग्रेडो की तरह पढ़ाऊंगा? नहीं आ रहा। ये समझ आ रहा है? अब ध्यान से देख, 1 2, जब हम n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आए, जब n 2 से n किस पे आए, तो कितने फोटोन निकाले हमने डिफरेंट? क्या 1? कितने फोटोन निकले यार? और कोई रास्ता है क्या जाने का? और कोई रास्ता? तो डिफरेंट फोटोन कितने आए? 1। कितने आए? जब यहां से यहां जा, 3 से कितने पे आया तू? 1 पे। n इज इक्वल टू 3 से n किस पे आया? तो फील कर, एक रास्ता ये आने का, एक रास्ता ऐसे। क्या और कोई रास्ता दिख रहा है तुम्हें? इस इलेक्ट्रॉन के पास और कोई रास्ता? या तो ये ऐसे आएगा या तो ये, तो बनाएगा तो सेम ही ना यार। तो मुझे तो क्या चाहिए? डिफरेंट फोटोन। क्या चाहिए? क्या ये क्या तीनों डिफरेंट है? तो कितने मिले? 3 डिफरेंट फोटोन। कितने मिले? कितने मिले? क्या ये तुम्हें समझ आया? थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा इसको ला देते तुम लोग यार। यहां पे देख, मान ले ऐसे मेरे पास 4 है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1 2 3 और थर्ड एक्साइटेड, सेकंड, फर्स्ट और ग्राउंड। ठीक है, अच्छा मान ले इलेक्ट्रॉन पड़े थे, वही एटम ले लिया मैंने, कोई बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो चुके हैं, एक्साइट है यानी उन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना दिया अपना। अब स्टेबिलिटी टाइम आएगा और दोबारा कहां आएंगे? ग्राउंड स्टेट में। कहां आएंगे? ठीक है भाई, देखते हैं कैसे आएंगे। ये कैसे आ सकता है सीधे? ये कैसे आ सकता है? सुनो ध्यान से। हाँ, पहले घर पे रुका और फिर क्या उधर से अपने घर पे आ गया। ये कैसे आ सकता है? पहले इधर आए, फिर इधर आए और फिर क्या और कोई पॉसिबिलिटी बची है? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, यहां से यहां और यहां से। अब खत्म हो गई पॉसिबिलिटी। अरे हाँ ना तो बोल। अब पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी। अच्छा, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। अगर तू ध्यान से देख, ये क्या यहां से यहां आए? ये कहां से कहां आया? अगर तू फील कर, ये होता है 13.6। कितना होता है? और ये कितना होता है? होता है ना यार। तो इसने कौन सा फोटोन एमिट किया होगा? क्या 12.75 वाला? अरे किया होगा, नहीं किया होगा? अच्छा सुन, ये क्या 3 से 1 पे आया? कितने पे आया? तो इसने कौन सा एमिट किया होगा? क्या 12.09 वाला? यार अभी है नहीं। ठीक, अच्छा ये कौन सा है? ये 2 से 1 पे आ गया, तो क्या 10.2 वाला? तो ये और ये इसने कितना किया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया बाबा। अब फील कर कौन सा बच गया? ये यहां से यहां आया और यहां से यहां, तो है तो दोनों का सेम ही है ना यार। तो ध्यान से देख, ये कैसे निकालेंगे? क्या 4 को 3 में से या 3 को 4 में से? तो 3 वाला क्या होता है? क्या 12.75 माइनस 12.09, तो ये आया 0.66। कितना आया? यानी ये आया 0.66 वाला फोटोन निकाला इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसने भी कौन सा निकाला? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देख, तो ये बच गया। क्या क्या बच गया? क्या 10.2 और क्या 12.75? 12.75 माइनस 10.2, कोई शक की बात नहीं, आया 2.55। कितना वाला? 2.55। बस हो गए सारे, एक रह गया, 1.8 ये वाला।
ये तो अभी निकाला ना हमने, कितना आता है, ये तो अभी निकाला। क्या क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो, जब 3 से 1 पे आए तो 3 डिफरेंट फोटोन, कितने हैं? जब 2 से 1 पे आए तो कितने डिफरेंट फोटोन? यहां पे कितने डिफरेंट फोटोन? ध्यान से सोच। 6 कितने? ध्यान से देख, 1 2, यार ये दो तो सेम ही है ना यार, तो 3 4, ये 5 और ये 6, अरे ये दो तो सेम ही है ना, तो कितने डिफरेंट फोटोन मिले? 6। कितने डिफरेंट फोटोन मिले? 6। कितने डिफरेंट फोटोन मिले? 6। तो ध्यान से देख, क्या ये जो सिस्टम बन रहा है क्या NC2 के बराबर है? अरे गणित आती है ना यार, क्या n इंटू n माइनस 1/2? क्या लगता है, नहीं लगता है? इलेक्ट्रोस्टैट में भी सिखाया था। अगर ध्यान से देख तो यहां से देख, n इंटू n माइनस 1, ध्यान से सुन तो बहुत खूबसूरत, क्या 2 से 1 जा रहा है? कितनी जा रहा है? तो ध्यान से देख उधर एक 2, n की वैल्यू 2, कितनी वैल्यू? तो 2 इंटू 2 माइनस 1, क्या 1/2? तो आंसर कितना आया? 1। कितना आंसर आया? यहां पे देख, क्या 3 से 1 गया? तो देख 3 इंटू 3 माइनस 1, क्या 2/2? तो आंसर कितना आया? 3। कितना आंसर आया? यहां पे देख, ये क्या 4 से जा रहा है, तो 4 इंटू 3/2, तो आंसर कितना आया? 6। कितना आया? 6। तो जो आया नहीं आया, ये फॉर्मूला याद, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स का नंबर ऑफ। देख और कोई पॉसिबिलिटी इसके पास है? अरे ये बहुत PhD कराई है तुम्हें मैंने, क्या क्लियर है बात? इससे बाहर नहीं आएगा तुम्हें, कुछ भी नहीं आएगा, एक सवाल नहीं आएगा इससे बाहर। क्या समझ आया, नहीं आया? पता चला, नहीं पता चला? क्या बोहर ने कैसे स्पेक्ट्रम को समझाया, क्या ये बात फील आई? हमने देखा जो एब्जॉर्प्शन में गायब हैं वो सारे कहां मिल रहे हैं हमको? एमिजन में। और हमने देखा एमिजन में कुछ एक्स्ट्रा भी है जो कि एब्सेंट है। 1 नंबर पे सवाल आया हुआ है जो मैं बोल रहा हूं, 1 नंबर में सवाल आया हुआ है, अभी समझा रहा हूं मैं। इसका आंसर क्या था? नहीं। इसका आंसर क्या था? नहीं, सारे एब्सेंट नहीं है भाई, उसमें तो है ना यार वो। क्या क्लियर है बात? थोड़ा थोड़ा समझ आया? पक्का? आगे कराऊं या यही पढ़ाऊं? और आगे कराऊं थोड़ा सा? आधे बच्चे, सर ये हो क्या रहा है सर, हम फिजिक्स पढ़ रहे थे सर, कहाँ केमिस्ट्री में जंप कर दिया हमने, रसायन शुरू कर दी है। यहां से देखो, अब जरूरी नहीं है ना यार वो आपको क्या बोले कि मतलब 4 से 1 पे आ रहे हैं, 5 से 3, वो ऐसे भी तो बोल सकता है 8 से 3 पे आ रहे हैं, बोल सकते हैं 5 से 2 पे भी आ सकता है ना यार, तो कहीं से कहीं भी आ सकता है। तो ध्यान से देख, उसने बोला n इज इक्वल टू 8 से n इज इक्वल टू 6 पे आ रहा है, किसमें आ रहा? कैसे निकालेंगे सवाल? सुन, इसका फॉर्मूला पर मैं फॉर्मूला से नहीं लॉजिक से समझाऊंगा। सुन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये, हाँ गैप कम होता रहता है पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और कोई शक की बात। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, तो ध्यान से देख, फॉर्मूला पढ़ा n इंटू n माइनस 1/2। अबे n1 क्या, n2 क्या? इसमें तो एक ग्राउंड स्टेट थी, क्या थी? जो कि लॉजिक, अब थोड़ी लॉजिक बनता है, ग्राउंड स्टेट तो जा रहे ही नहीं है, ग्राउंड स्टेट तो जा रहे, तो n क्या रखे? सुन, 8 से 6 जाना है, कहां जाना है? क्या 8 से 6 यहाँ, यही है ना? तो ध्यान से देख, इसको 1 मान, इसको 2 मान, तो इसको 3 मान, जहां पे जाना है उसको ग्राउंड मान ले। क्या मान ले? उसको क्या मान ले? तो अब तुझे क्या 3 से 1 आना है? अब क्या आना है? तो ध्यान से देख, फॉर्मूला लगा 3 इंटू 3 माइनस 1/2, क्या आंसर कितना आया? 3। कितना आया? तुझे आया नहीं आया? सिंपल। मान ले यही सवाल मैं तेरे को बोलता, यही सवाल मैं तेरे को बोलता n इज इक्वल टू 7 से n इज इक्वल टू 3 जा, कहां जा? 7 से, तो क्या 7 से 3 यहां आता? तो ध्यान से 1 किसको मानता? तो यहां अगर 1 मानता तो ये क्या 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, और ये, तो तुझे पता 5 से 1 जाना है क्या? तो सीधे लिख 5 इंटू 4/2, तुझे आया ही नहीं, तो आंसर कितना आता? 10। कितना आता? सिंपल। अरे हाँ ना बोल। इसका फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त दिया हुआ है, बच्चे भूल जाते, तभी मैंने ये सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या, सुन ले। फॉर्मूला है n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1/2। सिंपल। n2 जहां से आ रहे हैं, n1 जहां पे जा रहे हैं, सिंपल। हाँ ठीक है ना यार, आज तेरे को दिखाता हूँ। हमने पहले का सवाल कहां किया? 8 से 6, तो डाल 8, 8 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 6, क्या 2/2? तो 2 से 2 कटा, 8 माइनस 6 2, आंसर आया 3। कितना आंसर आया? क्या यहाँ पे भी 3 आया था? कहां से जाना है, कहां से कहां जाना है? 7 से 3। तो ध्यान से देख, क्या 7 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 4/2, तुझे आया ही नहीं, तो क्या ये 2? तो ध्यान से देखिए 5 इंटू 10, कितना आया? तो यहाँ की यहाँ भी 10। सिंपल। अरे यार ये फॉर्मूला भी वहीं से आया, ध्यान से देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को n माइनस 1
प्लस वन एन माइनस वन बटे टू। अबे लिख सकता हूं माइनस वन प्लस वन जीरो, वही फॉर्मूला बना नहीं। अभी ये जो एन माइनस वन है ना, ये डिफरेंस है क्या है ये, और ये भी क्या है डिफरेंस, ये भी क्या है। तो ध्यान से देख डिफरेंस क्या है एन टू। अरे डिफरेंस एन टू नहीं है, डिफरेंस है एन टू माइनस एन वन। डिफरेंस क्या है, तो एन टू माइनस एन वन क्या, एन टू माइनस एन वन वही तो लिखा है, उधर से ही आया फॉर्मूला, घबराने की कोई जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ याद करने की कोई जरूरत है। आप ये याद रखो एन इंटू एन माइनस वन बटे दो, सिंपल। और आपको पता है अगर 4 से 3 जाना है या 6 से 5 जाना है, कहीं से भी कहीं जाना हो, क्या छोटे वाले को क्या मान लेंगे, 1 छोटे मानने को, उसके अकॉर्डिंग ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। अरे क्या क्लियर है बात, पक्का। पर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड में फर्क रखना। अगर वो बोल रहे सेकंड एक्साइटेड, इसका बोला एन तीन एन, ये थोड़ी बातें बच्चा भूल जाता है, ये भूलना। सेकंड एक्साइटेड मतलब, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब, ग्राउंड स्टेट मतलब, अगर ऑर्बिट दे रहा है तो वो तो 1 2 3 ही देगा। क्या क्लियर है बात, पक्का निकाल सकता है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं, वो देख कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है। अरे ये लाइंस ही तो बन रही है ना, जो यहाँ से, अच्छा ये लाइंस ही तो बन रही थी ना, इस वाली तो 2 3 ही बनती है। अरे क्या क्लियर है, देख लो 3 से 1 में 3 ही बनी, यहाँ भी 3। क्या क्लियर है, ये तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, पक्का। चल अब क्वेश्चन सुनो, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा ये सब नहीं करा था मैं, 4 से 3 पे आ जाओ, 3 से 2 पे आ जाओ, आपको आगे ये सब करना। क्वेश्चन क्या सुनना, उसने बोला ये लेक्चर पता कौन सा होगा जो हमने छोड़ा नहीं था, आधा आधा छोड़ा था ना, याद है, आधा लेक्चर कराया था हमने। उस दिन पढ़ा क्या क्या था तो याद करो। अबे मैंने स्पेक्ट्रम समझाया था नहीं, मैंने बोला था क्या बाकी सारे फेल हो गए, पर बोहर ने स्पेक्ट्रम समझाया नहीं समझाया। हमने हमने सुन एक था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या था एमिशन स्पेक्ट्रम। जो फोटोन, सुना ध्यान से, जो फोटोन एब्जॉर्प्शन में क्या, जो फोटोन, सुनो यहाँ पे ऐसे बोल सकते जो लाइंस एब्जॉर्प्शन में गायब थी, वो क्या सारी एमिशन में थी। पर जो सारी एमिशन में थी, क्या वो सारी इसमें गायब थी, नहीं, वो सारी गायब, वो सारी गायब। और स्पेक्ट्रल लाइंस का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला आया था n इंटू एन माइनस वन बटे टू। क्या ये फॉर्मूला था, n इंटू एन माइनस वन बटे, कोई शक की बात, क्या 3 से 2 2 से 4 कहीं भी आए थे, नहीं आए थे। अच्छा मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि n n ही हो, इस फॉर्मूले को मैंने एक और तरीके से बताया था कि n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 बटे 2। यानी उसने बोला मान लो 8 से 4 पे आए, कितने पे आए, कितने पे आए, या तो आप 4 को फर्स्ट ले लो, 5 को 2, 6 को 3, 7 को 4 और 5 को 8, या तो 5 इंटू 4 बटे 2 करके निकाल लो 10 आंसर, या फिर 8 और 4 यहां करके पुट कर दो, आंसर क्या सेम आएगा। ये सब हम बातें कर चुके थे, याद है सबको ये बात, ठीक है। बेसिकली उसके बाद लेक्चर बनानी था, पर आज देख, अभी देखो उसने बोला हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, क्या है हाइड्रोजन लाइक एटम है, या हाइड्रोजन एटम है, एटम हाइड्रोजन के हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, जब कहां से कहां, 3 से 2 पे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या एक्साइट हुआ होगा 3 पे, अब 3 से 2 पे आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा नहीं, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट, 3 से 2 क्या 3 से 1 कर दो, 3 से नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने मिलेंगे, क्या बोल क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंट फोटॉन्स। देख ध्यान सुन, ये 1 ये 2 और ये, ध्यान सुना n1, ये 2 और ये कितने, क्या इलेक्ट्रॉन 3 पे पड़े, इलेक्ट्रॉन कहां पड़े, और जंप कहां करना है उसने, कितने करने हैं, कैसे कैसे कर सकता है, क्या डायरेक्ट आ सकता है, अरे आ सकता है नहीं, क्या एक बार यहां रुकेगा और दूसरी बार क्या यहां रुकेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन कितने मिले हमको, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने मिले, 3, कितने मिले, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये, अरे तुझे आया नहीं आया, आंसर कितना आया 3, आंसर कितना आया। सेम क्वेश्चन पूछूं मैं, बोल दूं n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 जाना है, मैक्सिमम नंबर कितने मिलेंगे, 6, कितने मिलेंगे, देख कैसे, अरे ये सवाल कर चुके हैं, ये 1 पर थोड़ा अलग है, 3 और ये कितना है 4, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा, ध्यान से देख, एक बार ऐसे आ सकता है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ऐसे 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 और एक बार ऐसे ऐसे, अरे हाँ ना तो बोल, अरे आ सकता है नहीं, तो डिफरेंट कितने मिले सुनना, क्या ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पर ये चौथा, क्योंकि चौथा नहीं, क्योंकि दूसरा और चौथा सेम हो गया ना यार, अच्छा ये चौथा, ये और ये पांचवा और ये भी मिल गया, तो ये कौन सा छठा, कितने मिले 6, कितने मिले, अच्छा सर बहुत खूब, यहाँ पे आंसर आ गया 6, यहाँ पे आंसर आ गया 3, मतलब इसका आंसर 6 और इसका आंसर। और सुनना
इसी क्वेश्चन को मैं एक लाइन चेंज कर दूं, मैं आप ये नहीं लिखूं हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बेटा फील करना है यार, जब मैं हाइड्रोजन लूं, क्या लूं, हाइड्रोजन, ऐसे 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 पहले बात चल रही थी हाइड्रोजन की या किसी भी एलिमेंट की, तो उसमें एक एटम या अनंत एटम, अनंत एटम, तो अनंत इलेक्ट्रॉन, अनंत एटम तो कितने इलेक्ट्रॉन, अनगिनत इलेक्ट्रॉन, यानी फील कर एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे, कितने, क्यों, फील कर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो यहां पहुंच गया ना, फिर ये यहां से यहां कैसे आ सकता है, इसका मतलब ये क्या अलग होगा, ये क्या अलग था, और ये भी क्या था नहीं था। बट अगर इसी सवाल को मैं चेंज कर दूं, उसने बोला हाइड्रोजन नहीं भाई, उसने बोला एन एटम, क्या बोला, एन एटम, एन एटम का मतलब क्या, एक एटम, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, कितने इलेक्ट्रॉन, और सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स बताओ, क्या बताओ। अब ध्यान सुनना, मान लिया अगर इधर एक ही एटम होता, क्या होता, तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन मतलब मैक्सिमम फोटॉन्स कितने मिल सकते हैं, दो, एक ये बार और एक, अभी ये तो एक ही मिलेगा ना, तो यहाँ पे आंसर कितना आता, दो, कितना आता। अब सेम केस में अगर वो बोलता मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिल सकते हैं अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो फील कर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या एक, ये वाला इलेक्ट्रॉन दो, और ये वाला क्या तीन, और ये वाला क्या दो, तो मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, तीन, कितने मिल सकते हैं, और ये वाला देगा, क्या फील आया नहीं आया, यानी सवाल चेंज हो जाता है आपकी वर्डिंग से। अगर वो बोल रहा है एन एटम, इसका मतलब एक एटम, इसका मतलब एक एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तो तीन ही फोटोन एमिट कर सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला और एक, सिंपल। क्या क्लियर हुई बात, पक्का समझ आया नहीं आया, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई इसमें, पक्का आगे बढ़े या एक और ऐसे कराऊं, अच्छा अब आप कितने सवाल कर सकते हो, क्या जरूरी है थोड़ी है चार से एक, क्या चार से दो भी दे सकता है, कि पांच से चार भी दे सकता है, क्या पांच से एक भी दे सकता है, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से, अब होता क्या है बेसिकली, हमको इतनी बार पता चल गया कि फोटोन के लेन देन है, ऊपर जाएगा तो रिलीज करेगा एनर्जी, क्या करेगा, फोटोन आएगा, क्या आएगा, आएगा ना यार, और जब रेस जा रहे हैं तब भी अब्जॉर्ब क्या हुआ, एनर्जी के क्या की उसने, अब्जॉर्ब के ऊपर गया, रिलीज किया तो नीचे आया, इतना हमको पता है। अब इसको ना कई बार लैम्डा की टर्म्स में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वेवलेंथ बताओ, क्या बताओ भाई, उस फोटोन की क्या बताओ, वेवलेंथ, उस फोटोन की 3 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, तो वेवलेंथ बताओ, क्या बताओ, ध्यान सुन कैसे करते हैं, यहां मान ले n इज इक्वल टू 1 है, क्या ये, और मान ले ये 2 ये 3 कुछ भी हो सकता है ऐसे, तो यहां पे एनर्जी कितनी है, क्या -13.6, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं उसके लाइक की, तो क्या जेड स्क्वायर भी आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, पर बेसिकली फॉर्मूला क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर बटे क्या एन स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना यार। अच्छा ध्यान से देख, मान लीजिए n इज इक्वल टू 2, तो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखूंगा, 13.6 जेड स्क्वायर बाय क्या n2 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा n1 स्क्वायर, क्या आएगा, यही आएगा ना यार। अच्छा अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या है, बेसिकली एनर्जी है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, एनर्जी क्या है, ई फाइनल माइनस, क्या ये फाइनल और ये क्या इनिशियल, तो ध्यान से देख ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिखूंगा मैं, -13.6 जेड स्क्वायर बटे n2 का स्क्वायर माइनस क्या -13.6 जेड स्क्वायर बटे n1 का स्क्वायर, तो ध्यान से देख माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो n1 किस में आएगा, प्लस में, n2 किस में आएगा, तो ध्यान से देख ई की जो वैल्यू आई वो आई 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, तुझे आया नहीं आया, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब ध्यान सुन, 1 2 नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन होती है बच्चे को, 1 और 2 सुन, क्या ये छोटा या ये छोटा, ये छोटा और ये क्या बड़ा, अबे हाँ ना बोलना है यार, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा वाला स्क्वायर और बड़ा वाला स्क्वायर, अरे फील थोड़ी हर बार 1 2 थोड़ी होंगे, 3 4 हो सकता है, 4 से 3 हो सकता है, 5 से 4 हो सकता है, 6 से 3 भी हो सकता है ना, तो n1 कौन सा आएगा, छोटा वाला, कौन सा आएगा, और n2 क्या आएगा, बड़ा वाला, क्या आएगा। अच्छा बट हमको तो लैम्डा की टर्म में आंसर चाहिए, किसमें चाहिए, पर हमको पता है एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन क्या hc बाय लैम्डा होती है, क्या होती है, तो ध्यान से देख ये आएगा hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन छोटा वाला माइनस 1 अपॉन क्या बड़ा वाला स्क्वायर, ऐसे आएगा नहीं आएगा। ध्यान से देख, इस hc को क्या मैं उठा के यहां लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं नहीं, एक बात बता, ध्यान सुनना, ये भी किसमें था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी किसमें था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए कैंसिल, क्या हो गए, और ये जो लैम्डा आता है वो आता है एंगस्ट्रॉम में, किसमें आता है। अच्छा ध्यान से सुनना आप मेरी बात, क्या एच हम जानते हैं, हाँ, क्या सी जानते हैं, और मैंने बताया था एच सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 12400 अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो, अरे याद है नहीं,
इस सबको पूरा डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ, वैल्यू आती है 1.01 इंटू 10⁻⁷ क्या आती है, बेसिकली 7 क्या आती है, मीटर में चेंज कर देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे बचा 1/nc माइनस सी स्क्वायर माइनस 1/nb², और ये जो लैम्डा आएगा ये आएगा मीटर में, किसमें आएगा, अरे तुम्हें आया नहीं आया। और इस चीज को हम एक r से रिप्लेस करेंगे, किससे, r से, यानी ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r/² 1/nc² माइनस 1/nb का स्क्वायर। इसको बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूला। यानी अब जो लैम्डा आएगा वो मीटर में आएगा, किसमें आएगा, मीटर में आएगा, किसमें आएगा, और r की वैल्यू आप जानते हो। सवाल सुन, हजारों सवाल आएंगे, मैं एक भी नहीं कराऊंगा, सुन लेना, हजारों सवाल आएंगे। सवाल क्या आएगा सुन, उसने बोला हमको, अच्छा पहली बात कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आप यहां से अगर यहां जा रहे हो तो आप क्या 1 से 2 जा रहे हो, और यहां से यहां आ रहे हो तो क्या 2 से, क्या दोनों में एनर्जी सेम है या अलग अलग है, सेम, दोनों में एनर्जी कैसी है, सुन मेरी बात। मान ले एक फोटोन आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितने का, 10.2, क्या ये अब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा, होगा, देखो पता 10.2, अगर हाइड्रोजन की बात करें, इसकी बात करें, होगा भाई, क्योंकि ये -13.6 और ये क्या -3.4, तो 10.2 पे जाएगा ही। पर फिर जब यहां से इसने नीचे आना है तो क्या 10.2 का ही फेंकेगा, तो एनर्जी बराबर हुई ना यार। तो यानी चाहे एनर्जी अब्सॉर्ब्ड लिखो या एनर्जी रिलीज लिखो, बातें एक ही है। बात तुम्हें आया नहीं आया, ये बात समझ आई। देख 10.2 का लेके ऊपर जा रहा है और 10.2 रिलीज करके जो नीचे आ रहा है, तो एनर्जी जो ली है या जो दी है वो कैसी है बेटा, सेम, वो कैसी है, सेम, पहली बात। दूसरी बात, इसको फॉर्मूला लगाना क्या, सुन लेना। उसने बोला वेवलेंथ बताओ उस लैम्डा की, वेवलेंथ बताओ उस फोटोन की जब ट्रांजिशन हो रहा है हीलियम में, जब ट्रांजिशन किसमें हो रहा है, 4 से 3, कहां से, 4 से 3, कहां, अच्छा एक्साइट हो रहा है या नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, 4 से 3 नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लैम्डा निकालेगा नहीं निकालेगा, तो फील कर, छोटा वाला क्या 3 रखेंगे, बड़ा वाला क्या 4 रखेंगे, हीलियम है तो जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 क्या रखेंगे, और आर क्या रिडबर्ग कांस्टेंट जानते हो, तो लैम्डा निकाल सकते हो। अरे आया नहीं आया तुम्हें। दूसरा सवाल सुन, उसने बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अरे 5 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, कितने, तो 5 प्लस तो कार्बन हाइड्रोजन हो गया ना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो उसमें से तो एक ही रहा ना उसमें। अब सुन, उसने बोल दिया भाई कार्बन के लिए बताओ जब 6 से 4 में ट्रांजिशन हो रही है, तो यहां क्या रखेंगे, 4, यहां क्या रखेंगे, और यहां क्या रखेंगे, आ गया आंसर, अरे आ गया नहीं, अब गणित तो आनी चाहिए तुम्हें करना, बथेरे सवाल आएंगे, अनगिनत सवाल आएंगे, सवालों की कोई कमी नहीं है इसमें, पर तुम्हें क्या फील आया नहीं आया। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना 1.01 इंटू 10⁻⁷, 10⁻, अप्रॉक्स मार देना 1 की जगह, कई बार अप्रॉक्स 1 से मार देना, सीधे 10⁻⁷, क्या 10⁻, याद रखोगे नहीं, पक्का, समझ आया नहीं आया। ये क्या निकाला है, ये वेवलेंथ निकाली है, क्या निकाली है, उस फोटोन की वेवलेंथ जब ये एक्साइट हो रहा है या जब ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, उसकी वेवलेंथ, क्या क्लियर बात, पक्का, आगे देख। काम तो नहीं निकल गए तुम्हारे अभी तक, या बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, चल ठीक, यहां देख, क्या अभी निकलेंगे। मान ले यहाँ पे ये n = 1, ये क्या है, कितनी, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होती है, बिल्कुल इतनी एनर्जी होती है। मान ले ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और अनगिनत, यहाँ पे कितनी, अनंत, कितनी, ठीक है। यहाँ पे पड़ा है इलेक्ट्रॉन, क्या पड़ा है यहाँ पे क्या पड़ा है, और सॉरी यहाँ पे पड़ा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या पड़ा है, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जंप किया और कहाँ चले गया, अनंत, कहाँ चले गया। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अरे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार, तुम कितने गधेड़े हो। इसको क्या बोलते हैं यार, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्या अब इलेक्ट्रॉन डिटैच हो गया एटम से, यानी अब उसका चक्कर अब वो फ्री, अब वो क्या है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए, क्या हो जाए, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, तेरे को पता है अनंत में एनर्जी होती है 0, कितनी होती है, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल का, तो 0 माइनस माइनस, तो आंसर आ गया 13.6 Z²। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, अरे हाँ ना बोल, पक्का। अच्छा सबको पता ही होता है -13.6, अगर n = 2 की बात करूं तो ये क्या होता है, -3.4
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जेड स्क्वायर की बात करूं तो ऐसे होता है नहीं? क्या ये यहां से यहां जा सकता है? अरे जा सकता है ना यार, जा सकता है नहीं जा सकता है? इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेशन। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या 10.2 देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? तो 10.2 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे तुम्हें आया नहीं आया, फील आया नहीं आया? पता चला? कितनी एनर्जी दें कि वो डिटैच हो जाए एटम से, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? अच्छा, जैसे फर्स्ट निकाला तो क्या वैसे सेकंड भी निकाल सकते हैं? क्या वैसे थर्ड भी निकाल सकते हैं? उसको क्या बोलेंगे? सेकंड एक्साइटेशन, उसको थर्ड। क्या समझ आया? अच्छा, एक टर्म होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? आयन की स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूं मैं? यही होते हैं ना आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये कुछ नहीं, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चाहिए? सुन कि कितना पोटेंशियल दें। क्या क्या क्या, फिर से सुनना, कितना पोटेंशियल दें, कितना कितना पोटेंशियल दें कि उसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाए। क्या मिल जाए? सिखाता हूं। जैसे हमने 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 ये पढ़ा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पढ़ा था नहीं? क्या मतलब है इसका? एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराता हूं तो क्या 1 जूल एनर्जी आती है? पढ़ाया था ना यार। यानी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से अगर मैं एक्सेलरेट कराऊं तो एनर्जी आएगी 1 जूल। कितनी आएगी? कितनी आएगी? अब सुन, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अगर मैं इसके लिए बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी है 13.6 क्या जेड स्क्वायर वोल्ट। अरे हाँ ना तो बोलना यार, रुला रहा है यार। अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं 13.6 जेड स्क्वायर वोल्ट दूं तो क्या इतनी एनर्जी आएगी नहीं आएगी? वही तो बोल रहा हूं, आएगी नहीं? अच्छा, वैसे ही इसकी बात करूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोल सकता हूं? क्या आ जाएगा? 10.2 जेड स्क्वायर वोल्ट। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिंपल। क्या मुश्किल है इसमें? अरे है नहीं है? याद रखना इस बात। क्या क्लियर? अच्छा, वैसे ही सेकंड भी हो सकता है, क्या ऐसे थर्ड भी हो सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्लियर हुई बात? थोड़ा थोड़ा समझ आया नहीं आया? वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। अब देखो ध्यान से, अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है, टॉपिक क्या शुरू हो रहा है इसी के साथ ही है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा वहां से सवाल सवाल आने के बहुत चांस है, तो वो आपने मन में बसाना, और मुश्किल भी लगता है। क्या लगता है नहीं है बेसिक। अच्छा ध्यान सुनते हैं, सुन ध्यान से। मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, ये क्या है? n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ये ले n इज इक्वल टू, और मान लीजिए अनंत, बड़े सारे 7 8। अरे क्या क्लियर है बात? अच्छा, मान ले इलेक्ट्रॉन यहां था, इलेक्ट्रॉन 1 पे आ गया। कितने पे आ गया? इलेक्ट्रॉन यहां था, कहां पे आ गया? यहां पे 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 था, कहां पे आ गया? ये क्या है? n इज इक्वल टू ये ये 1 2 3 4 5 6 अनंत, n की गणना। क्या क्लियर? यानी हम देख रहे हैं जो भी ट्रांजिशन हो रही है क्या 1 पे हो रही है? अरे सारे आ रहे किसमें? 1 पे। सारे किसमें आ रहे हैं? तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। ध्यान से देखना, ये इसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, ये जो पहली लाइन है, ये जो, हाँ अगर आप ध्यान से देखो, जो इसकी फर्स्ट लाइन है क्या है बेटा? फर्स्ट लाइन। जो इसकी क्या है? फर्स्ट लाइन। अच्छा, ये मैं साथ साथ में मिटाऊंगा तो ध्यान से देखना। फर्स्ट लाइन क्या 2 से 1 पे है? फर्स्ट लाइन कहां है? फर्स्ट लाइन है 2 से 1। कहां है? सेकंड लाइन कहां है? थर्ड लाइन कहां है? 5 लाइन कहां है? 6 लाइन कहां है नहीं है? अच्छा, अगर तू लास्ट लाइन की बात कर, या इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। क्या बोलते हैं? अगर मैं सीरीज लिमिट की बात करूं तो वो क्या इन्फिनिटी से 1 है? अरे है नहीं है? यानी अगर आपका ट्रांजिशन किसी भी प्रकार से कहीं से भी हो रहा है, सिर्फ 1 पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है? तो जो सीरीज आती है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? टेंशन लेने की बात है, लाइमन साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? डिस्कवर की थी तभी बताया जा रहा है। क्या क्लियर है बात? पक्का आया नहीं? इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी पीएचडी करते हैं, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी फील आएगा, सवाल भी तभी निकलेंगे, नहीं तो इससे सवाल निकलने वाले। सुन, अगर मैं बात करूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो आपको पता चल गया 2 से 1। कहां से?
बताओ लैम्डा निकालो, क्या निकालो, क्या अभी कोई फार्मूला सीखा है हमने, कोई सीखा नहीं सीखा, तो ध्यान से कैसे निकालेंगे, क्या 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 जेड स्क्वायर, और साथ में 1 अपॉन छोटा वाला 1 अपॉन बड़ा वाला। तो ध्यान से देख, फर्स्ट लाइन की बात करें किसकी, तो छोटा वाला क्या 1, बड़ा वाला क्या 2, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अरे तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया। अगर हाइड्रोजन की बात करूं, किसकी बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, तो जेड कितना लूंगा, वेरी गुड, जेड कितना, तो ये क्या 1 का स्क्वायर ऐसे काट सकता हूं, ओ ध्यान से देख, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये क्या 4 आया, तो ये क्या 4 आया, ये क्या 1 आया, और डिवाइडेड बाय ये क्या 4 आया। अरे हाँ ना, तो बोलना यार, या 3/4 कितना आया, पर हमको लेमडा चाहिए या 1 अपॉन लेमडा चाहिए, क्या चाहिए हमको, तो ध्यान से देख, इसको क्या फ्लिप कर सकते हैं, अगर मैं लेमडा लिखूं तो क्या लिखूंगा, अगर ये 3/4, अगर ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, और ये क्या उल्टा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻⁷। अरे तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, देखो 10⁻⁷, 10 सब आंसर मीटर में आ रहा, सब आंसर किसमें, सब आंसर किसमें, मीटर में। कैलकुलेटर पढ़ा था मेरा यहाँ पे, देख अब 3 इंटू 1.01 क्या 3.03, कितना आएगा, तो ध्यान से देख 4 डिवाइडेड बाय 3.03, तो आंसर आया 1.1320 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻, क्या ये मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, किसमें, एंगस्ट्रॉम क्या 10⁻10, अरे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम ना यार। तो ध्यान से देख, अगर 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो क्या +10 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ध्यान से देख 10 की पावर 3 आई, 10 की पावर 3, तो यहाँ बचा 1320 एंगस्ट्रॉम, कितना बचा, कितना बचा 1320, अरे बचा नहीं बचा। अच्छा मान ले इसकी निकालते हैं सीरीज लिमिट की, सुन कैसे निकालेंगे, अच्छा मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं, थोड़ा डायरेक्ट करूं, अच्छा रैंक थोड़ा क्या जाएगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁷। अच्छा देख यहाँ पे क्या जाएगा, 1 अपॉन छोटा वाला माइनस 1 अपॉन बड़ा वाला, होगा ऐसे नहीं होगा, छोटा वाला क्या 1 या अनंत, तो अनंत 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 आएगा ना यार, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1, अभी आया नहीं आया। अब ध्यान सुन, अब लैम्डा निकालना तो क्या इसको उल्टा करना पड़ेगा, नहीं ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.01, 10⁻7 है तो ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻7 आ जाएगा, नहीं तो 1 डिवाइडेड बाय 1.01, तो 0.990, कितना 0.990, पर फिर कर अंगस्ट्रॉम है तो क्या +10 लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से देख 3 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 990 एंगस्ट्रॉम, कितना आया, वाह वाह वाह, अब आ जाओ, ये आई 1320 और वो आया 990, कितना आया, यानी कि जो अनंत से आ रहा है इसका अगर लैम्डा देखूं तो ये कितना है 990 एंगस्ट्रॉम, कितना, अभी सिखाना है कुछ मैंने तभी बता रहा हूं ये। अच्छा और ये फर्स्ट में था, ये कितना आया 1320 एंगस्ट्रॉम, कितना आया, जब यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा घट रहा है बढ़ रहा है, गधा है क्या तू, देखना आता है यहाँ पे 1320 से 990 की तरफ जा रहे हैं तो घट रहा है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा, कौन बोल रहा है, जो तू जो फोन चलाएगा उसके लिए बढ़ रही है भाई, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा है तेरे, यार बाकी 2-3 को तो पढ़ने दो, छुट्टी चाहिए दे दूं, मूड मत खराब कर, चला फोन, मुझे पता है तूने कितना पढ़ना है बट बाकी को मत डिस्टर्ब कर, घट रहा है बढ़ रहा है, 1320 से 990 बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है ना यार, क्या हो रहा है, हमको पता है क्या E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, अगर लैम्डा घट रहा है तो एनर्जी, 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 यानी इसकी एनर्जी क्या मैक्सिमम है और इसकी एनर्जी कैसी है, मिनिमम, कैसी है, कैसी है, कैसी है, आप क्वेश्चन सुन, आप क्वेश्चन सुनते रहे, वो बोलेंगे फाइंड द लैम्डा, फाइंड द सेकंड लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ, सेकंड लाइन ऑफ, सेकंड लाइन ऑफ, तो कौन सी सेकंड लाइन, सेकंड लाइन कौन सी है, पहली लाइन कौन सी है, दूसरी, तीसरी, तो 3 से 3 से, तो क्या 3 से 1 इस फॉर्म में पुट कर सकता है 1 बाय लैम्डा वाले, तो आंसर आ जाएगा, नहीं अब ये तूने सीखना, ये तो होते हैं आसान सवाल, कैसे होते हैं, अब दूसरी लैंग्वेज सुन इसकी, उसने बोला फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज,
क्या पूछा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्या पूछा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अच्छा सर, पर हमको पता है यार, हमको क्या पता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब लार्जेस्ट ट्रांजिशन। कैसी ट्रांजिशन? उल्टा है यहाँ पे, और मैंने आपको वैल्यूज निकाल के बताया, अब ये भूलना नहीं वहां जाके। ये देखो ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां, जब इंफिनिटी से कहां आ रहे हैं 1 पे, तभी तो हमको 990 मिली ना यार। और ये तो बड़ी ही होंगी। अगर ये 1320 है, मान लेंगे 1100 हुई, ये 1000 हुई, ये 900, मान लेंगे 1300, 1200, 1100, 1000, फिर आएगी ना 990। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट ट्रांजिशन है। कैसे? मान ले उल्टा पूछा, उसने बोला लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालो। क्या निकालो? लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो कैसे आएगी वो? शॉर्टर ट्रांजिशन से। किससे आया? तो ये नहीं आया। मैं बोलता हूं फिफ्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या बोलता हूं? जल्दी बता क्या मतलब है इसका। फिफ्थ लाइन कौन सी लाइन? ध्यान से सुन, फिफ्थ से कैसे? फिफ्थ लाइन ऑफ बारमन सीरीज। फिफ्थ लाइन कौन सी? 6 से 1। किससे? क्या निकाल सकता है? मैं बोल रहा हूं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। कहां से कहां? इंफिनिटी से 1। मैं बोलता हूं लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। कहां से कहां? अबे आया नहीं आया? सिंपल, यही सवाल, इससे बाहर आएगा ही नहीं। 2-3 सवाल बनते हैं जो जबरदस्त लेवल के, वो सिखा दूंगा बस, इससे बाहर है ही कुछ नहीं। क्या तुझे फील आया नहीं आया? अबे आया नहीं आया? इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? याद रख, लाइमन सीरीज 1320 से 990, 1320 से, हालांकि तुझे बिल्कुल याद करने की जरूरत है। क्या क्लियर हुई बात? ये बात समझ आया? अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये बता दूं, ये बात समझ भी आई है नहीं? चल देख, मान ले अब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ रहा, अब कहां आ रहा है? कहां पे आ रहा है? तो यहां से, क्या 3 से इधर आ सकता है? क्या 4 से आ सकता है? क्या इधर से आ सकता है? क्या इधर से आ सकता है? क्या अनंत से आ सकता है? अरे आ सकता है ना यार। इसका मतलब अब पहले पे जा रहा है कहीं, अब ट्रांजिशन पहले पे। इस सीरीज को हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये विजिबल रीजन में आती है। किसमें? ये हमको दिखती है, और सबसे पहले बाल्मर ही आई थी। सबसे पहले क्या आई थी? अब सबसे पहले दिखी थी तभी। अरे तुम्हें आया नहीं आया? ये बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज? यानी फील कर, अगर मैं बाल्मर सीरीज की फर्स्ट टाइम की बात करूं तो क्या 2 से 1 आएगी? पहली कहां से आएगी? 3 से। और अनंतवाद सीरीज लिमिट कहां से? तुम्हें आया नहीं आया? अबे आया नहीं आया? बस इसकी निकलवाऊंगा और किसी की निकलवाऊंगा आगे। देख कैसे निकालते हैं। क्या 1 बटे लैम्डा इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁷ और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 1 अपॉन छोटा वाला माइनस 1 अपॉन छोटा वाला कितना है? 3 या 2? तो 2 का स्क्वायर क्या 1/4, और 3 का स्क्वायर क्या 1/9। अगर ध्यान से देख, 9 - 4/36, ये कितना आएगा? 9। ये कितना आएगा? 4। और ये कितना आएगा? 36। अरे तुझे आया ही नहीं। अगर लैम्डा लिखूं तो आ जाएगा 5/36। कितना आया? तो 5/36 का उल्टा करना पड़ेगा नहीं? हाँ, 36/5 इंटू 1.01 इंटू 10⁻⁷ तुझे आया ही नहीं। तो ध्यान से देख, इसको करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 5.05, ये आया 7.128। कितना? 7.128 इंटू 10⁻⁷ अंगस्ट्रॉम। तो क्या प्लस 10 करना पड़ेगा? तो ध्यान से देख, 7128 अंगस्ट्रॉम। अरे हाँ ना तो बोल, तुझे आया नहीं आया? अगर वहीं से मैं ये निकालू तो डायरेक्ट देख, क्या इंफिनिटी 0, तो यहाँ पे क्या बचा? 1/4 बचा? नहीं बचा। उसको उल्टा करके डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 1.01 इंटू 10⁻⁷। अरे तू समझा नहीं? तो ध्यान से देखिए, आएगा 4 डिवाइड बाय 1.01, ये आया 3.960। कितना? 3.960 इंटू 10⁻⁷ अंगस्ट्रॉम में चाहिए तो प्लस 10, तो 3960 अंगस्ट्रॉम। अरे तुझे आया नहीं आया? आया? यस सर। अब हमको पता है, अब हमको पता है ये इसकी वैल्यू क्या है? इसकी क्या, ये वाली वैल्यू 3960 अंगस्ट्रॉम। तो ठीक है ना यार। और इसकी वैल्यू क्या है? 7128 अंगस्ट्रॉम। क्या जो हमारा विजिबल रीजन होता है, कौन सा रीजन? विजिबल रीजन होता है जो हमारा, क्या वो 78 तो अंगस्ट्रॉम से लेके, क्या यहाँ से 36 से लेके 78 अंगस्ट्रॉम के बीच होता है।
तो ध्यान से देख 3600 और उसके बीच में आई है दोनों वैल्यूज, ये हमको दिखता है, ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट है। अबे 3960 उसके अंदर है वैल्यू, क्या 7128 उसके अंदर है वैल्यू, तो हमको दिखती है, हमको समझ आया नहीं? मैं बोलता हूं फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द ऑफ द फोटोन, फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, फोर्थ लाइन का मतलब क्या है? क्या ये पहली, क्या ये दूसरी, क्या ये तीसरी और ये चौथी? पहली लाइन 3 से 2, दूसरी लाइन 4 से 2, तीसरी लाइन, चौथी लाइन क्या 6 से 2? तो क्या 6 और 2 पता, तेरे को आर पता, निकाल सकता है? नहीं। मैं बोलता हूँ शॉर्टर वेवलेंथ, क्या बोलता हूँ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज कौन सी आएगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी से। मैं बोलता हूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज, तो कहां से कहां आएगी? कहां से? ये देख, लॉन्गेस्ट यहां से आई, शॉर्टर यहां से। क्या फील आया? समझ आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल। यानी लाइमन सीरीज, अच्छा ये मिटा दूं, अब ये सब नहीं करना मैंने। लाइमन सीरीज हमारी, अच्छा एक और बात ठीक है, लाइमन सीरीज की वैल्यू कितनी? 1320, कितनी? और 990, और इससे बड़ी, इससे छोटी? इससे बड़ी है, इनसे छोटी है वैल्यू? ये वैल्यू इनसे छोटी है, बड़ी? बड़ी है। ये दो वैल्यूज इनसे बड़ी हैं, छोटी? छोटी है ना, पता चला? अबे गधेड़ा है क्या? 1320 इससे बड़ा है क्या? छोटी है बड़ी है? छोटी है बड़ी? अब मुझे एक बात बता, जब हम यहाँ पे जाते हैं गामा, एक्स, यूबी, विजिबल, फिर क्या आता है? इंफ्रा, माइक्रो, रेडू, अरे ऐसे आता नहीं, अरे आता नहीं। मुझे बता, यहां से यहां जाते क्या लैम्डा बढ़ता है? लैम्डा क्या होता है? लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा, तो ये क्या विजिबल, ये क्या है? तो अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो यहाँ पे लैम्डा क्या घट रहा होगा? तो इससे पीछे वाली क्या यूवी आती है? नहीं, अबे ये इससे पीछे ही है ना यार, तो ये कौन सा रीजन हुआ? यूवी रीजन। तो मैं आया नहीं यार, आया नहीं आया? ये कौन सा रीजन हुआ? यूवी। कौन सा हुआ? क्या क्लियर है बात? अच्छा, वैसे जरूरी है कि 2 पे ही है क्या? 3 पे नहीं आ सकते क्या? तो आएंगे ना यार। 4 से कहां पे आएगा? 3 पे, फिर फिर अनंत से, अरे आएगा नहीं। इसको बोलते हैं पार्शियल सीरीज। क्या बोलते हैं? पार्शियल सीरीज, पार्शियल सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल सीरीज। यानी अगर मैं सही लैंग्वेज में बात करूं, अगर 1 पे हो रही है ट्रांजिशन, किस पे? कहीं से भी, तो कौन सी? बार्मर। 2 पे हो रही है तो कहीं से भी, तो 3 पे हो रही है तो पार्शियल। किससे? कौन सी? अच्छा, 4 पे नहीं हो सकती क्या? यहां से क्या अनंत से भी? ये कौन सी सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। कौन सी सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। यानी ये कौन सी ट्रांजिशन कहां होगी? 4 पे। कहां पे होगी? अच्छा, 5 पे हो सकती है? हाँ, तो ये देख, क्या 5 से ऐसे हो सकती है? इसको बोलते हैं फंड सीरीज। क्या बोलते हैं? फंड सीरीज। पर पी साइलेंट होता है। पी क्या होता है? और फंड कोई नहीं बोलेगा इसको। कौन सीरीज? फंड सीरीज। अच्छा, एक और होती है, उसकी जरूरत नहीं आपको, उसको बोलते हैं हम्फरी सीरीज। क्या बोलते हैं? जो 6 पे आए। किस पे आए? 6 पे। हम्फरी सीरीज। कौन सी सीरीज? आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत है? अच्छा, याद रखो ये तीनों क्या इससे बड़ी है, इससे छोटी? बड़ी आएंगे ना यार। तो फील कर, यूवी वाली साइड जाएगा या ये इंफ्रा वाली साइड जाएगा? अबे हाँ, किसी साइड जाएगा? तो ये तीनों आईआर में बिलोंग करती है। किसमें? अच्छा, ध्यान से देखोगे तो ये 2 लो में होती हैं, ये 2 हाई में करती हैं। आप याद रखो इंफ्रा। किसमें? यूवी, विजिबल, इंफ्रा, ये विजिबल। क्या सवाल समझ आए हैं? मैं बोलता हूं सीधे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सुनना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या सबसे बड़े ट्रांजिशन से आएगी? तो इंफिनिटी से कहां पे आओ? क्या फील आया? मैं बोलता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ फंड सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ, तो फंड सीरीज 5 पे है, तो फर्स्ट लाइन का 6 से 5 आ रही होगी नहीं? अब क्या ही है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फंड सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के शॉर्टेस्ट, तो फिर भी कहां से? अरे सवाल, आपका सवाल रुकेगा। फॉर्मूला याद रखो, 1 बटे लैम्डा इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁷, 1 डिवाइड बाय छोटा वाला माइनस 1 डिवाइड बाय बड़ा वाला। तुम्हें आया ही नहीं? क्या क्लियर है बात? आया नहीं आया? या फिर निकल गए? पक्का? अच्छा, इस पे यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन। अब 2-3 क्वेश्चन जो अच्छे हैं, खतरनाक लेवल के, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। पर क्या ये समझ आ गया?
सवाल देखो, पहले पहले मुश्किल या आसान? आसान। उसने बोला सेकंड लाइन ऑफ बार्नर सीरीज, क्या बोला? सेकंड लाइन ऑफ बार्नर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ, हमको ग्रीन कलर दे रही है, किसको कॉरेस्पॉन्ड है? ग्रीन कलर, मतलब ये कॉरेस्पॉन्ड करती है ग्रीन कलर, किसको? अरे आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ग्रीन कलर किसको? तो आप मुझे बताओ वायलेट को कौन करेगी? सवाल समझ आया मेरा? ऑप्शन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? अच्छे ऑप्शन दूं या गधेड़े ऑप्शन दूं, बताओ? हैं? गधेड़े हैं? n इज इक्वल टू 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2 या 4 से 1? पहली बार रट्टे, कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? कोई सोचा तो करो कुछ। अच्छा इसमें पहले देखो कॉमन सेंस चेक करते हैं, थोड़ी सी अच्छा चेक करते हैं। सबसे बेकार ऑप्शन कौन सा है इसमें? 4 से क्यों? ये लाइमन सीरीज कैसा है? तो ये तो काट ही दो, ये तो। अच्छा सेकंड लाइन ऑफ बार्नर सीरीज क्या बता रही है? ग्रीन। क्या बता रही है? तो सेकंड लाइन होगी कौन सी बार्नर सीरीज की? 4 से 2 कितने? अबे 4 से 2 अगर ग्रीन दिखा रही है तो 4 से 2 ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल है। 2 ऑप्शन बचे, क्या बचे? 50-50 कर देंगे। अच्छा कितने मतलब बोलते हैं? हाथ खड़ा है, 1 2 3 4, ठीक। कितने बंदे बोलते हैं सी? 2 बंदे। तो बाकी लोग क्या इधर सुनते हैं मेरे से कुछ? कहीं तो लाई करना है ना। यहाँ तो रशिया जाओ, यहाँ तो यूक्रेन। सर अब यूएस की तरह खेलेंगे। यहाँ पे देख इंडिया की तरह। अबे कर ले क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चनों पे ना सबसे पहले आप विबग्योर बनाओ। क्या बनाओ? देखो कहा क्वेश्चन किससे? विबग्योर से रिलेटेड है ना। कलर आ गया ना यार, कलर आ गया तो विबग्योर बनाओ। क्या बनाओ? मुझे एक बात है, विबग्योर क्या बनाया? यहां से यहां जाएंगे तो लैम्डा बढ़ता है, पर फ्रीक्वेंसी घटती है तो क्या एनर्जी भी घटती है? इसमें रॉकेट साइंस है। उसने बोला 4 से 2 चलेंगे तो बार्नर सीरीज है, और ग्रीन मिला। क्या मिला? ये वाला उसको पता है भाई। पर अब मुझे पता ग्रीन से जब वायलेट आएंगे, जब ग्रीन से वायलेट आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी एनर्जी, क्योंकि यहां जाते तो घटती है, तो यहां जाते। हाँ सर एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब एच सी बाय लैम्डा क्या घट रहा होगा? और लैम्डा घटने का क्या मतलब है? हाईएस्ट ट्रांजिशन या लोएस्ट ट्रांजिशन? हाईएस्ट ट्रांजिशन। तो हाईएस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या? एनर्जी ज्यादा। अभी हाँ ना बोल रहे हैं यार। अगर 4 से 2 ग्रीन है तो हाईएस्ट 3 से 2 जाएगा या 5 से 2? सिंपल। अरे तो आया नहीं आया? को सवाल समझ आया या नहीं समझ आया? अभी तुम्हें आया भी? अच्छा येलो कलर देता आंसर सेम रहता, चेंज हो जाता? येलो कलर देता आंसर सेम रहता, चेंज हो जाता? समझ गए तुम लोग? अरे क्या क्लियर है बात? ये बात समझ होनी चाहिए तुम्हें कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लार्जेस्ट ट्रांजिशन, और जितनी लार्जेस्ट ट्रांजिशन उतनी बड़ी एनर्जी, उतनी सिंपल। देख फील करना, 5 से 2 जाएंगे या 5 से 4 जाएंगे, 3 से 2 तो छोटी है ना यार, तो 5 से 2 तो बड़ा है ना यार। क्या सवाल समझ आया? पक्का? चलो एक लास्ट सवाल करते हैं जिसमें आपका दिमाग नहीं हो जाए। कराऊं या रहने दूं? करा दो सर, हमको अपना दिमाग का दही करना है। देखो बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं सवाल लिखाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा टू बी ऑनेस्ट, और है भी टफ है। पर मैं आपको सवाल समझाऊंगा, आपको सवाल। पर पेपर में ऐसा होता मैं ज्यादातर आपको सवाल समझा देता हूँ और आप निकाल पाते हो, पर वही क्वेश्चन अगर मैं आपको इंग्लिश की राइटिंग में दूं, आप कर तो प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस तो आपने करनी है ना यार। तो सवाल समझाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे निकलेगा ही नहीं, ठीक है। उसने बोला कोई भी हमारे पास एक जेड है। क्या है हमारे पास? कोई भी जेड है, हाइड्रोजन लाइक जेड है। क्या है? या आप बोल दो जेड है, क्या कोई भी एटम है हमारे पास? क्या कोई भी एटम है? अच्छा उसने बोला उसका जो इलेक्ट्रॉन है, उसका जो वो ग्राउंड में भी हो सकता है और एक्साइट भी हो सकता है। यानी क्या पता इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे बैठा है, या क्या पता कहीं पे बैठा है, हमको पता। पर हमको ये जरूर पता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन सुनो, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, कहां आता है? तो वो बेटा 3 फोटोन डिफरेंट फोटोन निकालता है। कितने? 3 डिफरेंट फोटोन निकालता है। कितने? और उनकी एनर्जी
उन 3 डिफरेंट फोटोन की एनर्जी, यानी फोटोन 1 प्लस फोटोन 2 प्लस फोटोन 3 की एनर्जी जो है या तो वो बराबर होगी 16.04 के या फिर उससे बड़ी होगी। जब पहली बात कितने फोटोन निकालेगा? 3, और उन तीनों की एनर्जी मिला के या तो बराबर होगी या तो या अलग अलग, ऐसे बोल सकते हैं। अरे क्या क्लियर है? या बड़ी होगी, आप ऐसे बोला, आप मिला के मत बोलना, प्लस करके मत बोलना, या तो बड़ी होगी या तो क्या होगी? बराबर, या तो। क्लियर है? आपने बताना है सेट, आपने बताना एलिमेंट कौन सा, क्या बताना है? क्या सवाल समझा है? ठीक है, आ जाओ इसमें सबसे पहले देखते हैं। मान लो ये ऐसे, हमको नहीं पता कितने दिए, मान लो ये 1 है और ये कितना है 2 और ये कितना है और ये कितना है। उसने बोला ग्राउंड में आना है, कितना आना है? ग्राउंड पे जब वो आता है तो क्या 3 फोटोन निकालता है? ठीक है, ये तो तभी पॉसिबल है जब वो n = 3 में होगा। नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन 3 किसमें निकलते हैं? 3 पे। अगर वो 6 बोलता तो क्या वो 4 पे होता? लॉजिक है ना यार। अब ये सवाल वही कर पाएगा जिसको आंसर आता है, मतलब जिसको बेसिकली उसका फॉर्मूला पता है। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन? अब तक पता है इसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6 Z²। इसकी कितनी होती है? -3.4 Z², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये -1.51 Z। यही होता नहीं? अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि ये जब नीचे आता है 3 फोटोन निकालता है, कितने? बट उसने क्या बोला? उसने बोला कि उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? या तो बराबर हो उस फोटोन की एनर्जी, या तो कैसी हो? बड़ी, या तो कैसी हो? हम मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर गया होगा। कहां से? यहां से गया। अरे ऊपर गया तो कहीं से तो गया होगा ना यार। इसके पास 2 ही तरीके ऊपर जाने के, या तो सेकंड से गया होगा या तो और कोई रास्ता है इसके पास ऊपर जाने का? ऊपर जाने का कोई रास्ता? अब सुन, अगर ये फर्स्ट से गया तो देख नीचे कैसे कैसे आ सकता है। सुन, क्या नीचे डायरेक्ट आ सकता है? अगर मान ले ये एनर्जी 68.04 है, कितनी है? मान ले इसने फोटोन लिया 68.04 का और ऊपर चले गया, कहां चले गया? मजे का। या तो ये अपने घर पे आ जाए, तो ये जो फोटोन एमिट करेगा क्या 60.084 का होगा? हाँ, तो पहली कंडीशन मैच है कि जो फोटोन पहला निकला वो 16.84 से बराबर है, उसके छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो जाए कोई दिक्कत। जब दूसरा फोटोन से ये निकाला और तीसरा फोटोन ये निकाला, अब तो खुद फील करना, ये एनर्जी बड़ी, ये बड़ी है, ये बड़ी, ये बड़ी ना, तो ये फोटोन की एनर्जी और ये फोटोन की एनर्जी ये तो छोटी होगी, यानी ये कंडीशन पॉसिबल है, बड़ी होनी चाहिए ना यार। ये कंडीशन ही गलत, ये कंडीशन ही। क्या सवाल ये समझ आया? सिनेरियो समझ आया ये? अच्छा ठीक है सर, हमको पता चल गया। इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं है, पहले से नहीं गया, दूसरे से गया है। कहां से गया? अब देख कैसे, यहां पे देख, दूसरे से गया कैसे वो, सुन, हमको पता चल गया, ये यहां से यहां गया, ये यहां से, इसने कितना एब्जॉर्ब किया? 16.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब किया और चले गया ऊपर, और चले गया। अब इसने नीचे आना है, अब इसने यहां तो नीचे कैसे आ सकता है? ऐसे आप फील कर, ये एनर्जी बड़ी है, ये वाली बड़ी, इस फोटोन की एनर्जी बड़ी, तो कंडीशन सेटिस्फाई है नहीं? हाँ, उसने बोला फोटोन की एनर्जी बड़ी होनी चाहिए, जो कि है। यहां तो क्या करे, यहां तो यहां आए, अब फील कर, ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर है क्या? हाँ, तो कंडीशन सेटिस्फाई है दूसरी, और तीसरी का ये है, और तेरे को पता है ये इससे तो बड़ी ही होगी, तो कंडीशन ये सेटिस्फाई है। इसका मतलब आंसर तो इसी कहीं में छुपा है। अरे तुझे आया नहीं आया? अरे आया नहीं। इसका मतलब जो इसने एब्जॉर्ब किया है, क्या वो n = 3 और n = 2 के डिफरेंस से आया? तो ध्यान से क्या लिखेंगे? 3.4 माइनस 1.51 इंटू Z² इज इक्वल टू क्या 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ ना, तो बोलना यार। अरे आया नहीं आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ का और यहाँ का क्या हो गया? कैंसल। क्या हो गया? ये आएगा 1.89 Z² इज इक्वल टू 68.04, Z² इज इक्वल टू 68.04 बटे 1.89 बटे 68.04 था या 62.04, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1.89, ठीक है, बिल्कुल यही डाटा है। और ये आंसर आया 36। कितना आया? 36। तो Z² की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 6 एटॉमिक नंबर किसका? तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? सवाल अच्छा था नहीं? मैं सच बताता हूँ, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं ना तो आपसे नहीं निकलता। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, ऐसे भी सवाल किए जा सकते हैं, पर आपको ऐसे सवाल, आपको ये पुराने सवाल आएंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यही सब बताएंगे। वो बोलेंगे 4 पे चलेंगे, ट्रांजिशन 4 पे होगी, तो कहां कौन सी लाइन होगी? वो पहली कौन सी है? लाइमन। कौन सी? दूसरी कौन सी? तीसरी ब्रैकेट, तीसरी, चौथी, तीसरी पाशन, चौथी कौन सी? ब्रैकेट, पांचवी फंड, और लास्ट हम्फरी, लास्ट। उसने बोला अच्छा तू बताएगा, तू तू ये बता देगा ना,
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट लंबे ट्रांजिशन से आएगी छोटे, तो लंबा कहां से कहां हो सकता है? सिंपल। मैं बोल रहा हूं सेम क्वेश्चन, लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज 2 से 1। मैं बोलता हूं तू बताएगा, बता पाएगा? क्यों? तू नहीं पढ़ रहा है इनके साथ? तो क्या सुनना, बार्मर सीरीज मतलब 2 पे आना है। किस पे आना है? फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज कहां से कहां आना पड़ेगा? 2 पे आना है, 3 से 2, छोटा वाला बड़ा वाला जानते तुम लोग। अच्छा मैं बोलता हूं हाईएस्ट वेवलेंथ, सुनो या सुनो चेंज करते, लोएस्ट एनर्जी फोटोन बताओ कहां से कहां मिलेगा? लोएस्ट एनर्जी का फोटोन कहां से कहां आएगा? लोएस्ट एनर्जी का कहां से कहां आएगा? कहां से कहां आएगा? बिल्कुल, क्योंकि उधर लैम्डा क्या सबसे ज्यादा है, 2 से 1 आएगा। अरे क्या क्लियर है बात? अच्छा बस अब ये यही सब आएगा, अब ये सब देख लोगे ना तुम लोग, पक्का क्लियर है? अच्छा ए टर्म्स में अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमने, सेंटर ऑफ मास डिफेक्ट। क्या पढ़ना है? और एटॉमिक कोलिजन भी मैंने कल ही पढ़ा देना है। तो ये 2 टॉपिक कल, और उसके बाद एक्सरे बचेगा, मॉसलेस का लॉ बचेगा, और कूलिज ट्यूब बचेगी, और अगर कुछ बचेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। क्या क्लियर है? बहुत खूबसूरत, वाह वाह, थैंक यू सर।